पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिक्शनरी के बारे में सब कुछ। हमने देखा था एक डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है, डिक्शनरी की क्या इंपॉर्टेंस है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज के इस वीडियो में डिक्शनरी के मेथड्स के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डिक्शनरी के कुछ मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और उनमें से एक मेथड है अपडेट, जो कि आपको डिक्शनरी को अपडेट करने में यूज़ होता है। मान लो मेरे पास कुछ एम्प्लॉय आईडीज़ हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो मैं एम्प्लॉय या ईपी लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल सी नाम की डिक्शनरी बनाऊंगा। और मान लो मेरे पास कुछ एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, मैं इनफैक्ट नेम से नहीं करूँगा, मैं एम्प्लॉय आईडी से करूँगा। मान लो 122 है, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस है 45 आउट ऑफ 100, ठीक है। और 123 है, उसकी परफॉर्मेंस है 89 आउट ऑफ 100, ठीक है। और एक और एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो है 69 आउट ऑफ 100। और 670 एक और एम्प्लॉय आईडी है, उसकी परफॉर्मेंस भी है 69 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमने बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस को स्टोर कर दिया है एक वेरिएबल के अंदर। अब मान लो कि एक और इंसान आता है, वो भी मैनेजर है, वो कहता है यार मेरे डेटाबेस के अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ और लोगों की एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, जैसे कि 222 एम्प्लॉय आईडी की परफॉर्मेंस 67 है, 566 एम्प्लॉय आईडी की जो परफॉर्मेंस है वो 90 है। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लेट्स डू वन थिंग, क्योंकि ये सीनियर मैनेजर है, ठीक है, EP1 जो है वो सीनियर मैनेजर है। वो कहता है यार देखो EP2 तुम मुझसे जूनियर हो, तुम अपनी सारी रेटिंग्स मुझे दे दो और मैं अपने डेटाबेस में स्टोर कर लूँगा उनको। तो EP1 कहता है ओके सर, नो प्रॉब्लम्स, आप सॉरी EP2 कहता है, नॉट EP1 सीनियर है, भूल जाता हूँ मैं भी। EP2 बोलता है ओके सर, आप ले लीजिए मेरी सारी रेटिंग्स, ठीक है। तो EP1 क्या करेगा, EP1 अपने आप को अपडेट कर लेगा विद द वैल्यूज़ एंड की वैल्यू पेयर्स, आइटम्स मुझे कहना चाहिए, ऑफ EP2, ठीक है। तो अगर मैंने ये एक बार रन कर दिया मेथड, तो मुझे बस रन करने की ज़रूरत है। और एक बार अब मैं प्रिंट करूँगा अगर EP1 को, तो मुझे दिखेगा कि इसके अंदर ये दोनों परफॉर्मेंसेस भी आ गई हैं। आप देख सकते हो 222 67, 566 90 भी आ चुकी हैं। अब जो सेट होता है वो पाइथन में अनऑर्डर्ड होता है, ये आप लोग को पता होगा, लेकिन जो डिक्शनरी है वो पाइथन 3.7 ऑनवर्ड्स ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। तो सेट अनऑर्डर्ड, पाइथन की डिक्शनरी ऑर्डर्ड। तो इस तरह से हम लोग जो है अपडेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब क्लियर मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं सारी डिक्शनरी को क्लियर करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर EP1 ये ना करके अगर मैं कह दूँ EP1 डॉट क्लियर, तो क्या होगा कि EP1 एकदम खाली हो जाएगी डिक्शनरी, और एक एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर हमें मिलेगी, ठीक है। एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। अगर मैं EMPT इज इक्वल टू ऐसे कर दूँ, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। तो अगर मैं EMPT को प्रिंट करूँगा तो एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अ पॉप मेथड, जो कि की वैल्यू पेयर्स को रिमूव कर देता है। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पर कहूँ EP1 डॉट पॉप 122, तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली की वैल्यू पेयर को रिमूव कर दूंगा। तो देखो 123 567 और 670 ही है। बाय द वे आपको बता दूं, ये अपडेट वाला जो मेथड था वो मैंने कमेंट आउट कर दिया, इसीलिए आपको ये वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं, इन केस यू आर वंडरिंग, ठीक है। तो पॉप करके मैं एक की वैल्यू पेयर को हटा सकता हूँ, ठीक है। पॉप आइटम क्या करता है, ये लास्ट की वैल्यू पेयर को हटा देता है फ्रॉम अ डिक्शनरी, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या, अगर आप चाहते हो कि EP1 में से 670 69 ये वाली एंट्री हट जाए, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर पॉप आइटम का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पर लिख दोगे 670, ठीक है। 670 लिखने से क्या होगा कि आपका जो पॉप आइटम मेथड है वो इसको, सॉरी मुझे 670 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पॉप आइटम लिखूंगा और ऑटोमेटिकली 670 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब EP1 जो प्रिंट हुआ है उसमें 670 नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ पॉप आइटम लिखने की ज़रूरत है मुझे, और मेरा जो लास्ट वाला की वैल्यू पेयर है वो हट जाएगा मेरी डिक्शनरी में से। अगेन देयर इज़ अ डेल कीवर्ड, जो कि हमने सेट में देखा था, अगर आपको याद हो तो। क्या करता है ये डेल कीवर्ड, ये डिलीट कर देता है पूरी डिक्शनरी को। तो अगर आपने यहाँ पर डेल चला दिया, मान लो मैंने यहाँ पर कह दिया डेल EP1, तो मुझे एक एरर मिलेगा कि भाई EP1 क्या है। अब लाइन नंबर 9 बोलेगी कि भाई EP1 क्या है, और एक एरर दे देगी मुझे EP1 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम डिक्शनरी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमें EP1 इज़ नॉट डिफाइंड वाला एरर ना देखने को मिले। इफ़ की इज़ नॉट प्रोवाइडेड देन द डेल कीवर्ड विल डिलीट द डिक्शनरी एंटायरली, ठीक है। अगर आपने इस तरह से डिलीट नहीं करा की देकर, तो पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर किया। लेकिन अगर आप लोग एक की दे देते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे 122 को डिलीट करना है, तो सॉरी 122 एज अ स्ट्रिंग नहीं, क्योंकि 122 एज एन इंटीजर है, तो इसलिए 122 मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है।
तो 122:45 वाली जो एंट्री है वो हट जाएगी मेरी डिक्शनरी में से। व्हाट इफ़ मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, एज अ स्ट्रिंग लिख दूँ, मैं कहूँ कि भाई 122 को हटा दो तो एरर मिलेगा, की एरर मिलेगा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि यार 122 तो था मेरी डिक्शनरी में, ये की एरर क्यों मिल रहा है मेरे को। तो यार की एरर आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि 122 एज अ स्ट्रिंग आप लोग देख रहे हो और एज एन इंटीजर है, आपका जो की है EP1 के अंदर वो एज एन इंटीजर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अभी इसको वापस से ऐसे कर देता हूँ ताकि एरर ना आए। आई होप कि ये चीज़ आप लोग को जो है समझ में आ गई। तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो कि हमने लिस्ट के लिए देखी, टपल के लिए देखी, सेट के लिए देखी, डिक्शनरी के लिए भी वही चीज़ें हैं। कुछ मेथड्स हैं, एक डेटा टाइप है, उसके कुछ यूजेस हैं। मैपिंग जब भी क्रिएट करनी है की वैल्यू पेयर्स की, आप करो। कई बार जब आप डेटाबेस के साथ काम करोगे, MongoDB के साथ, PyMongo के साथ, तब डिक्शनरी बहुत काम आएगी क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ डिक्शनरी की तरह ही होता है, ठीक है। आपको डिक्शनरी के मेथड्स वहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे बहुत सारे। और जब आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, जैसे क्रिएटिंग अ वेबसाइट इन Django या क्रिएटिंग अ एन API इन फ्लास्क, तो उस तरह के काम जब आप करोगे तब आपको एक्चुअल यूजेज इन चीज़ों का पता चलेगा। और अभी आपको हो सकता है थ्योरी लगी चीज़ें, हमेशा आप कुछ इस तरह के काम करते रहा करो, पाइथन डिक्शनरी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अगर आप इस तरह के काम करोगे तो आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन को रीड थ्रू करते रहो। यहाँ पर देखो सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लिस्ट के हैं, डिक्शनरी के यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिक्शनरी के कुछ वो मेथड्स भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे जो कि शायद मैंने नहीं बताए हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिक्शनरी की एक्चुअली CAPI रेफरेंस है, तो इसको बंद कर देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे डिक्शनरीज़ के बारे में, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और आप इसको पढ़ भी सकते हो। लाइक ये सोर्स है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, जो पाइथन जब बन के आती है तब ये चीज़ रिलीज़ होती है। कहीं भी आप कुछ भी देखते हो वो यहाँ से आता है। तो हाउ अबाउट रीडिंग दिस और एटलीस्ट ट्राइंग टू रीड दिस। यार ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है इसको किताब की तरह पढ़ना है शुरू से, आप बीच से भी पढ़ सकते हो। आप यहाँ पर स्क्रॉल थ्रू कर सकते हो, इसको स्किम कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या कोई ऐसा मेथड है जो मुझे नहीं मालूम, क्या कोई ऐसा मेथड यहाँ पर दिख रहा है जो मुझे नहीं मालूम। दिख रहा है तो ट्राई करो यार, देखो वो चीज़ क्या है, ठीक है। लूपिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ो, एक बार आपको बेसिक आ गया तो पढ़ो, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती ही जाएगी। आपको जितना आता है डिक्शनरी के बारे में वो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी यार, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके सेव करें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक 34 दिन तक की कोर्स लगातार देखा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाएं और अपना एक रिव्यू कमेंट छोड़ें। 5 में से मुझे बताएं कितने स्टार देंगे इस कोर्स को, और ऑनेस्टली आप दें ताकि उन लोगों की हेल्प हो जो कि इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा आप करोगे तो दिल से मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कई लोगों ने कमेंट अपना छोड़ा भी है तो उनसे मैं उनका थैंक यू कहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।